सोचो, अगर आपको एक दिन में करोड़ों मिल जाएं, तो क्या आप उसे संभाल पाओगे? हिस्ट्री बताती है कि लॉटरी विनर्स कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मैनेज करना उतना आसान नहीं जितना दिखता है। दूसरी तरफ, कोई छोटा शॉपकीपर धीरे धीरे बचत और इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन जाता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है मनी की साइकोलॉजी में। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यही समझाते हैं कि पैसे को समझना सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह आपकी सोच, आपके इमोशंस और आपके फैसलों पर डिपेंड करता है। तो चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं वो 20 लेसन्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेसन 1, नो वंस क्रेजी। हर इंसान पैसे के बारे में अलग सोचता है। एग्जाम्पल 1, मान लो एक इंसान ने 1990s में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और बहुत प्रॉफिट कमाया। उसकी नज़र में स्टॉक मार्केट हमेशा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर किसी ने 2008 में मार्केट क्रैश में पैसा खोया, तो उसकी नज़र में स्टॉक मार्केट सबसे रिस्की जगह है। एग्जाम्पल 2, कोई इंसान जो गरीबी में बड़ा हुआ है, वो हर पैसे को बचाने की कोशिश करेगा, जबकि जिसने अमीर फैमिली में लाइफ बिताई है, वो शायद रिस्क लेने में कंफर्टेबल होगा। अगर कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है और दूसरा कहता है कि म्यूचुअल फंड्स ही बेस्ट हैं, दोनों अपने एक्सपीरियंस से सही हो सकते हैं। लेसन, दूसरों के पैसे वाले फैसले को जज मत करो और अपने डिसीजंस को दूसरों से कंपेयर मत करो। लेसन 2, लक एंड रिस्क। लाइफ में पैसे की जर्नी सिर्फ मेहनत पर नहीं चलती, इसमें लक और रिस्क दोनों जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल 1, बिल गेट्स वर्ल्ड्स रिचेस्ट बने, लेकिन क्या आप जानते हो कि उनकी स्कूल ही अमेरिका की पहली स्कूल्स में से थी जहां कंप्यूटर था? अगर वो लकी चांस ना मिलता, तो शायद बिल गेट्स आज बिल गेट्स ना होते। वहीं उनके स्कूल का एक और बच्चा, केंट एवंस, उतना ही टैलेंटेड था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लक और रिस्क दोनों ने आउटकम बदल दिया। लेसन, अगर आप सक्सेसफुल हो तो उसमें सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, लक का भी हिस्सा है। और अगर आप फेल हुए हो तो उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं, रिस्क भी हो सकता है। इसलिए सक्सेसफुल होने पर एरोगेंट मत बनो और फेलियर पर खुद को पूरी तरह ब्लेम मत करो। लेसन 3, नेवर इनफ। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे कभी भी पर्याप्त यानी इनफ नहीं लगता। एग्जाम्पल 1, रजत गुप्ता जो इंडिया से निकलकर अमेरिका में मल्टी मिलियनेयर बने, लेकिन फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करके इल्लीगल तरीके से और पैसे बनाने की कोशिश की। रिजल्ट, जेल। उनके पास ऑलरेडी इतना वेल्थ था कि जेनरेशंस तक चल जाता, लेकिन ग्रीड ने सब बर्बाद कर दिया। एग्जाम्पल 2, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कई बड़े हेज फंड मैनेजर्स ऑलरेडी बिलियनर थे। फिर भी उन्होंने और ज्यादा कमाने के चक्कर में इतना रिस्क लिया कि सब डूब गया। लेसन, आपके लिए इनफ डिफाइन होना चाहिए। सोचो, अगर आपके पास 50 लाख हैं और आपको 1 करोड़ चाहिए, फिर 1 करोड़ होने पर 5 करोड़ चाहिए, तो ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। रियल रिचनेस तब है जब आप बोल पाओ कि मेरे लिए अब ये इनफ है। लेसन 4, कंपाउंडिंग इज मैजिक। वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है कंपाउंडिंग, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहते हैं। एग्जाम्पल 1, बिल गेट्स आज 100+ बिलियनर हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी वेल्थ का 99% उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। उन्होंने इन्वेस्ट करके डेकेड्स तक होल्ड किया और यही मैजिक बना। एग्जाम्पल 2, मान लो आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 15% एनुअल रिटर्न पर। 10 साल बाद वो 40,000 होंगे, लेकिन 30 साल बाद वही अमाउंट 6.5 लाख हो जाएगा। फर्क सिर्फ टाइम का है। लेसन, जल्दी स्टार्ट करो, लॉन्ग टर्म सोचो और पेशेंस रखो। शॉर्टकट्स और जल्दी अमीर बनो वाली मेंटालिटी कंपाउंडिंग को किल कर देती है। लेसन 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना और पैसा बचाए रखना दोनों अलग स्किल्स हैं। एग्जाम्पल 1, कई लोग बिजनेस या स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन फिर सब खर्च कर देते हैं। रिजल्ट दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। एग्जाम्पल 2, रिच बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, जैसे इन्वेस्ट करना, नया बिजनेस शुरू करना, लेकिन रिच बने रहने के लिए आपको रिस्क से बचना भी आना चाहिए, जैसे ज्यादा लोन ना लेना, हमेशा इमरजेंसी फंड रखना। लेसन, हमेशा सर्वाइवल माइंडसेट रखो। वेल्थ का असली सीक्रेट है कभी खेल से बाहर मत होना। अगर आपके पास वेल्थ सर्वाइव करने का स्किल नहीं है, तो वेल्दी बनना बेकार है।
लेसन 6 टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में अक्सर कुछ रेयर इवेंट्स ही पूरे गेम को बदल देते हैं। एग्जाम्पल 1, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखो। 100 इयर्स के डेटा में पता चलता है कि सिर्फ कुछ रेयर इयर्स जैसे 1999 का .com बूम या 2020 की रिकवरी ने इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पैसा दिया। अगर आप इन रेयर टेल इवेंट्स को मिस कर देते तो आपका ओवरऑल रिटर्न बहुत लो होता। एग्जाम्पल 2, अमेजॉन की बात करें। 1997 में आईपीओ के बाद से अमेजॉन का स्टॉक 300 से ज्यादा बार 10% से ज्यादा गिरा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेजॉन ने 1000x से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अगर किसी ने बीच में पैनिक होकर बेच दिया तो वो कभी रिच नहीं बना। लेसन, वेल्थ बनाने में रेयर चीजें डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट डालती हैं। इसलिए जब भी इन्वेस्टिंग करो, हमेशा इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखो कि कुछ बड़े पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स आपके पूरे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करेंगे। लेसन 7 फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। मनी का असली मकसद क्या है? बड़ी गाड़ियां, एक्सपेंसिव वॉचेस या लग्जरी होम्स? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नहीं, असली लग्जरी है टाइम की फ्रीडम। एग्जाम्पल 1, मान लो आपके पास 2 करोड़ की कार है लेकिन रोज 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है, वीकेंड्स भी छुट्टी नहीं। और दूसरी तरफ कोई आदमी है जिसकी छोटी सी दुकान है लेकिन वो डिसाइड करता है कि कब काम करना है, कब छुट्टी लेनी है। कौन ज्यादा रिच है? जवाब है वो आदमी जिसके पास अपने समय पर कंट्रोल है। एग्जाम्पल 2, स्टीव जॉब्स का एक कोट है, बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सेमेटरी डजंट मैटर टू मी, गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वीव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स। लेसन, पैसा कमाने का अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपको अपने टाइम पर कंट्रोल मिले। ट्रू वेल्थ इक्वल्स आप जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो कर सको। लेसन 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचो, जब कोई इंसान लग्जरी कार चला रहा होता है तो लोग क्या सोचते हैं? लोग कार की तारीफ करते हैं, ड्राइवर की नहीं। एग्जाम्पल 1, अगर आप किसी को फेरारी चलाते देखते हो तो आपके मन में आता है वाह कितनी शानदार कार है, लेकिन शायद ही कोई ये सोचे वाह कितना शानदार इंसान है जो ये कार चला रहा है। एग्जाम्पल 2, बहुत सारे लोग लग्जरी चीज़ें इसीलिए खरीदते हैं ताकि दूसरों से रिस्पेक्ट मिले, लेकिन सच ये है कि लोग रिस्पेक्ट प्रोडक्ट को देते हैं, ओनर को नहीं। लेसन, पैसा दिखाने के लिए मत कमाओ, पैसा यूज करो अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। लेसन 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई रिच दिखने वाला इंसान ही अमीर होगा, लेकिन असली वेल्थ वो है जो आप देख नहीं सकते, यानी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स। एग्जाम्पल 1, अगर कोई महंगी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स और लैविश पार्टीज कर रहा है तो हो सकता है उसके बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसा हो, और दूसरी तरफ कोई सिंपल दिखने वाला इंसान क्वाइटली करोड़ों इन्वेस्ट करके बैठा हो। एग्जाम्पल 2, रोनाल्ड रीड नाम का एक जैनिटर था अमेरिका में। उसने सिंपल लाइफ जी और क्वाइटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहा। डेथ के बाद पता चला कि उसने $8 मिलियन चैरिटी में डोनेट किए। लोग शॉक्ड थे क्योंकि उन्होंने उसे कभी रिच होते देखा ही नहीं। लेसन, रिच दिखना इजी है, वेल्दी बनना हार्ड है। वेल्थ वो है जो आप स्पेंड नहीं करते। लेसन 10 सेव मनी। वेल्थ बनाने का सबसे अंडर एस्टिमेटेड रूल है सेव मनी। इनकम मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है आप कितना बचाते हो। एग्जाम्पल 1, मान लो रवि 1 लाख मंथली कमाता है लेकिन सिर्फ 5K बचाता है, और अर्जुन 40K कमाता है लेकिन 15K बचाता है। लॉन्ग टर्म में अर्जुन फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर होगा, रवि नहीं। एग्जाम्पल 2, ईलॉन मस्क या जेफ बेजोस की बात छोड़ो, नॉर्मल लोगों के लिए रिच बनने का सबसे सिंपल तरीका है इनकम बढ़ाओ और सेविंग हैबिट स्ट्रांग बनाओ। और सेविंग सिर्फ इसलिए मत करो कि फ्यूचर में कुछ बड़ा खरीदना है। सेविंग करने का मतलब है आप अपनी फ्रीडम खरीद रहे हो। लेसन, हाई इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाई सेविंग हैबिट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन 11 रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। फाइनेंस की दुनिया में लोग अक्सर बोलते हैं ऑलवेज बी रैशनल, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं रियल वर्ल्ड में रैशनल होना जरूरी नहीं,
रीजनेबल होना काफ़ी है। एग्जाम्पल 1, मान लो मैथमेटिकली आपको हर पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। लेकिन अगर आप रिस्क से डरते हो और स्टॉक मार्केट गिरने पर नींद नहीं आती, तो ये आपके लिए सही नहीं है। उस केस में थोड़ी सेविंग एफडी या गोल्ड में रखना रीजनेबल है। एग्जाम्पल 2, एक आदमी हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से थोड़ा कैश निकालकर घर में रखता है। रैशनली देखा जाए तो वो पैसा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जब उसे इमरजेंसी में तुरंत पैसा चाहिए होता है, तब यही कैश उसके काम आता है। लेसन: रैशनल कैलकुलेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका डिसीजन आपकी मानसिक शांति बनाए रखे। पैसे सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इमोशंस भी हैं। लेसन 12, सरप्राइज: द वर्ल्ड विल सरप्राइज यू। फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। मार्केट, इकोनॉमी, वर्ल्ड इवेंट्स, कुछ भी एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल 1, 9/11 अटैक्स। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश होंगी और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। एग्जाम्पल 2, 2020 का कोविड-19 पैंडेमिक। अचानक पूरी दुनिया रुक गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और फिर रिकॉर्ड स्पीड में रिकवर भी कर गया। अगर कोई आपको कहे कि वो फ्यूचर परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकता है, वो झूठ बोल रहा है। लेसन: फाइनेंस में सरप्राइजेज नॉर्मल है। प्लान बनाना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा मानकर चलो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। लेसन 14, रूम फॉर एरर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रूल है, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। एग्जाम्पल 1, मान लो आपको रिटायरमेंट के लिए 50 लाख चाहिए। अगर आप सिर्फ 50 लाख का ही प्लान बनाओगे और बीच में इन्फ्लेशन बढ़ गया या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 70 से 80 लाख का टारगेट रखते हो, तो आपके पास सेफ्टी मार्जिन रहेगा। एग्जाम्पल 2, इंजीनियर्स जब ब्रिज बनाते हैं, तो अगर ब्रिज को 1000 केजी लोड सहने की ज़रूरत है, तो वो उसे 2000 केजी कैपेसिटी का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। लेसन: लाइफ और फाइनेंस में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बफर रखो, चाहे वो सेविंग्स में हो, टाइम में हो या एनर्जी में। यही स्ट्रैटेजी आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखेगी। लेसन 15, यूल चेंज। हमारे गोल्स और डिज़ायर्स टाइम के साथ बदलते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ ऐसे डिज़ाइन करते हैं जैसे आज के गोल्स हमेशा सेम रहेंगे। एग्जाम्पल 1, 22 साल की उम्र में कोई बोलता है, मैं लग्जरी कार खरीदूंगा, लेकिन 35 की उम्र में उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों की एजुकेशन या घर का लोन। एग्जाम्पल 2, किसी ने 25 में रिस्क लेकर बिजनेस शुरू किया, लेकिन 40 की उम्र तक वो स्टेबिलिटी चाहता है और रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना पसंद करता है। लेसन: एक्सेप्ट करो कि आप चेंज हो जाओगे, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। फ्यूचर में जो आपको चाहिए होगा, वो आज से अलग हो सकता है। लेसन 15, नथिंग्स फ्री। फाइनेंस की दुनिया में हर चीज़ की कोई न कोई कीमत होती है, चाहे वो सीधे पैसे में हो या इनडायरेक्टली स्ट्रेस और पेशेंस में। एग्जाम्पल 1, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, प्राइस है वॉलेटिलिटी सहना। एग्जाम्पल 2, बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, प्राइस है मेहनत, रिस्क और स्लीपलेस नाइट्स। एग्जाम्पल 3, करियर में हाई सैलरी चाहिए, प्राइस है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कभी-कभी कम पर्सनल टाइम। लेसन: जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करो तो खुद से पूछो कि इसका प्राइस क्या है और क्या मैं उसे चुकाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर आप प्राइस चुकाए बिना रिवॉर्ड चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। लेसन 16, यू एंड मी, डिफरेंट गेम्स। हर इंसान पैसे के साथ अलग गेम खेल रहा है। कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है, कोई हाउस लोन जल्दी खत्म करना चाहता है, कोई लेवरेज लेकर ज़्यादा प्रॉपर्टी लेना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग दूसरों की स्ट्रैटेजी देखकर कॉपी करने लगते हैं, जबकि उनकी लाइफ गोल्स और टाइमलाइन बिल्कुल अलग होते हैं। एग्जाम्पल 1, एक 20 साल का लड़का स्टॉक मार्केट में 30 साल होल्ड करने का सोच सकता है, लेकिन अगर वही स्ट्रैटेजी 60 साल के आदमी ने कॉपी की तो शायद वो उसके लिए सही न हो। एग्जाम्पल 2, सोशल मीडिया पर जब कोई बोलता है कि बिटकॉइन से करोड़पति बन गए, तो लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन शायद वो व्यक्ति अपने पैसे का छोटा हिस्सा यूज कर रहा था, जबकि आप अपनी पूरी सेविंग लगा दोगे।
लेसन, समझो कि हर इंसान का फाइनेंशियल गेम अलग है, इसलिए दूसरों की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से फैसला लो। लेसन 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव न्यूज़ हमेशा ज़्यादा जल्दी फैलती है और लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर कोई बोले मार्केट अगले साल डबल होगा, लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर कोई बोले मार्केट क्रैश होगा और सब ज़ीरो हो जाएगा, तो लोग डर कर तुरंत रिएक्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1, 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ, लोगों ने सोचा कि अब मार्केट खत्म है, लेकिन अगले ही कुछ सालों में मार्केट ने रिकवरी कर ली। एग्जाम्पल 2, कोविड-19 में भी यही हुआ। मार्च 2020 में लोग डरकर सब बेचने लगे और सिर्फ कुछ महीनों में मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। लेसन, पेसिमिज्म आकर्षक होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म जीतता है। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ से पैनिक मत होना। लेसन 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। जब लोगों को जल्दी पैसा चाहिए होता है, तो वो किसी भी चीज़ पर भरोसा करने लगते हैं। इसी वजह से दुनिया में पॉन्जी स्कीम्स और डबल योर मनी इन 1 ईयर वाले स्कैम्स चलते हैं। एग्जाम्पल 1, हर्षद मेहता स्कैम में लाखों लोगों ने अपना पैसा लगाया क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो शॉर्ट तरीका है अमीर बनने का। एग्जाम्पल 2, क्रिप्टो वर्ल्ड में भी बहुत सारे फेक कॉइन्स लॉन्च हुए। लोग जल्दी प्रॉफिट के लालच में फंस गए और सब गवा बैठे। लेसन, याद रखो कि अगर कोई डील बहुत अच्छी लग रही है, तो शायद वो सच नहीं है। पैसा कमाने में पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए, शॉर्टकट सिर्फ नुकसान कराते हैं। लेसन 19, स्टोरीज वर्सेस फैक्ट्स। फाइनेंस की दुनिया में लोग फैक्ट से ज़्यादा स्टोरीज पर भरोसा करते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर कोई बोले स्टॉक मार्केट ने पिछले 100 साल में एवरेज 10% रिटर्न दिया, तो लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर कोई दोस्त कहे, भाई मैंने इस स्टॉक से 2 महीने में डबल पैसा बना लिया, तो लोग तुरंत इन्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल 2, प्रॉपर्टी में भी यही होता है। लोग डेटा इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ सुनी गई कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। मेरे दोस्त ने यहाँ इन्वेस्ट किया और 5 साल में प्लॉट 3x हो गया। लेसन, स्टोरीज पावरफुल होती हैं, लेकिन हमेशा खुद रिसर्च करो। सिर्फ दूसरों की कहानी सुनकर पैसे के फैसले मत लो। लेसन 20, बी हैप्पी। आखिर में पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर आपके पास करोड़ों हैं, लेकिन आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जीते हो, तो उस वेल्थ का कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल 1, बहुत सारे बिलियनर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो हमेशा और ज़्यादा के पीछे भागते रहते हैं। एग्जाम्पल 2, दूसरी तरफ कोई मिडिल क्लास इंसान सिंपल लाइफ जीता है लेकिन खुश है क्योंकि वो अपने समय और रिलेशनशिप्स को एंजॉय करता है। लेसन, असली वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मनी प्लस टाइम प्लस फ्रीडम प्लस हैप्पीनेस है। इसलिए पैसे का इस्तेमाल करो अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल और पीसफुल बनाने के लिए। सो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 20 गोल्डन लेसन्स। हर एक लेसन हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और साइकोलॉजी का गेम है। याद रखो, पैसा मैनेज करना उतना ही ज़रूरी है जितना उसे कमाना। लक और रिस्क को समझो, कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम दो, ग्रीड से बचो और सबसे ज़रूरी अपने लिए डिफाइन करो कि इनफ क्या है। एंड में सवाल आपसे, आप पैसे से क्या चाहते हो? सिर्फ नंबर्स बढ़ाना या फिर वो फ्रीडम और हैप्पीनेस जो पैसा आपको दे सकता है? अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा समझदारी से इस्तेमाल करना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 100% फायर।